ये क्या हो रहा है बिहार में? एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ऐसे में अब उनका भी रिजल्ट दिया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि पूरे पारदर्शिता के साथ बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है, दूसरी तरफ कहा यह गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 1 to 5 में जिस तरीके से बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे, ऐसे में उनको भी शामिल करवाया गया, उनका भी परीक्षा लिया गया और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया गया और उनकी परीक्षा हुई और जिसके बाद उनका रिजल्ट भी दे दिया गया। कहा यह जा रहा था कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। लगातार यह सवाल उठ रहा है, क्या ये अवहेलना किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? क्या नीतीश सरकार अवहेलना कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? तमाम सवालात जो है कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बीपीएससी विभाग जो है सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं, जो तमाम अभ्यर्थी वो यह लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, दूसरी तरफ बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया, तो आया कैसे? ऐसे में अब बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति ली जा रही है, इसको लेकर और भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि 40,000 से ऊपर नियोजित शिक्षक इस बहाली में कैसे शामिल हो गए। कहा तो यह जा रहा था कि अभ्यर्थियों के लिए बहाली है, नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ और प्रावधान है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को भी इस बहाली में शामिल करवा लिया गया। बीएड वाले अभ्यर्थियों को कहा यह जा रहा था कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनका भी रिजल्ट दे दिया गया। विभाग भी ऐसा कह रही थी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ऐसे में कुछ इंटरव्यूज जो है अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर अभ्यर्थी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं मेरा आ गया है, मैं बीएड का अभ्यर्थी हूं। कुछ महिला अभ्यर्थी भी ऐसा कहते हुए नजर आ रही हैं। ऐसे में कई सारी विसंगतियां बीपीएससी बहाली में कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से, बीपीएससी विभाग से और बीपीएससी के चेयरमैन से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार बहाली बीएड वालों की होगी कि नहीं, या फिर उनका रिजल्ट दिया गया तो 1 to 5 में कैसे दिया गया। कई सारे सवाल को लेकर आज कहीं ना कहीं हम पहुंचे हैं आपके पास। बीपीएससी से हम भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद उनका परीक्षा हुआ और उसके बाद रिजल्ट को लेकर यह साफ कह दिया गया, जिसने घाव दिया है वही कहीं ना कहीं दबा देगा। ऐसे में अतुल प्रसाद का ये इशारों में बयान था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर घाव दिया है या फिर दर्द दिया है तो वही सुप्रीम कोर्ट ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो हल है वो निकालेगा। ऐसे में अब बीएड वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया, तो आया कैसे? तमाम जो जवाब है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बीपीएससी विभाग से, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से और नीतीश सरकार से मांग रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन सीरियल वाइज जिस तरीके से रिजल्ट आया है इसको भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो डिजिटल साइन होता है इसको भी लेकर सवाल उठा रहे हैं कि रिट का ऑप्शन मिलेगा तो मिलेगा कैसे। ऐसे में बीपीएससी के बाहर जो नंबर भी चिपकाया जाता है उस पर अगर अभ्यर्थी कॉल करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी जिनका नंबर दिया गया है वो रिसीव नहीं करते हैं। कई सारे सवाल हैं और विभाग कैसे इसका हल निकालेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थियों का भी इस बहाली में रिजल्ट दे दिया गया है और इसको भी लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, इसको लेकर विभाग जवाब देखने वाली बात है यह होगी, कब तक जारी होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।